नमस्कार। SVJMS केलवा मॉडल स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास संकल्प सिद्धिदायक नामक पाठ का शेष भाग। देखिए कि पार्वती को विजया जो है समझाती है कि तुमने बहुत बड़ी कठोर तपस्याएं भी कर ली, फिर भी तुम्हारा जो है फल सिद्ध नहीं हो रहा है। इस प्रकार दोनों बातें करती हुई आगे पार्वती बोलती है, अई आतुर हृदय, अरे आतुर हृदय वाली सहेली, कथम तुम चिंतिता, तुम चिंतित क्यों हो रही हो। कथम मन क्यों, कैसे, तुम मन तुम, चिंतिता मन चिंतित, तुम क्यों चिंता कर रही हो। तभी नेपथ्य अई भो अहम आश्रम बटु जलम वांछामि। इसी उन दोनों की बातचीत के बीच में नेपथ्य में पर्दे के पीछे से आवाज आती है, अई भो, अरे कोई है, अहम मैं आश्रम बटु आश्रम का बटुक जलम वांछामि, जल चाहता हूँ, जल पीना चाहता हूँ, जल की इच्छा रखता हूँ। सभ्रमम, वह दोनों भ्रम में भ्रमित होकर के, विजय पार्वती जो है भ्रमित होकर, हे विजया पश्य कोपि वटु आगतो अस्ति। पश्य मन देखो, क प्लस अपि, क मन कोई, अपि मन भी, कोई भी, कोई, बटु यानी आश्रम का बटुक, आगतः प्लस अस्ति, आगतो अस्ति, आगत मन आया, अस्ति मन है, कोई आश्रम का बटुक आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया जल्दी से, झटिति यानी जल्दी से, शीघ्रता से, अगच्छत मन गई। सहसा एव वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत। सहसा प्लस एव, सहसा यानी अचानक, एव मन ही अचानक ही, वटु रूपधारी बटुक के रूप में, शिव शिव तत्र मन वहाँ, प्राविशत मन प्रवेश करते हैं। ये कोई नहीं जानता कि वो शिव थे। शिव जो है बटुक का वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश करते हैं। विजया वटो स्वागतम ते, विजया बोलती है, हे बटुक स्वागतम, स्वागत है, ते मन तुम्हारा, आपका जो यहाँ पर वो स्वागत है, अभिनंदन है। उपविशतु भवान, आप, भवान यानी आप, उपविशतु मन बैठिए, आप यहाँ विराजिए। इयम मैं सखी पार्वती, इयम मन यह, मैं मन मेरी, सखी मन सहेली, पार्वती यानी पार्वती, ये मेरी सहेली पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिवम शिव को, प्राप्तुम मन प्राप्त करने के लिए, अत्र मन यहाँ, तपः करोति तपस्या करती है, शिव को पाने के लिए यहाँ पर तपस्या कर रही है। वटु, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजो करणम वर्तते। हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली, किम मन क्या, क्रियार्थम मन क्रिया के लिए, पूजोपकरणम वर्तते ये पूजा आदि का कार्य जो है किस कारण से, किस प्रयोजन से तुम्हारी तपस्या जो है वो तुम कर रही हो, तपस्या का आचरण कर रही हो, किस प्रयोजन के लिए पूजा आदि का कार्य कर रही हो। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान करने के लिए, स्नानार्थम, स्नान प्लस अर्थम, स्नान करने के लिए, अर्थम अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है के लिए, जलम यानी जल, सुलभम मन आसानी से उपलब्ध है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन करने के लिए फल उपलब्ध है, भोजन प्लस अर्थम, भोजन के लिए फल है। तुम तो जानासी, तुम तो जानती हो, एव ही शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, तुम तो जानासी, तुम तो जानती ही हो, शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, शरीर ही, शरीरम प्लस आद्यम, शरीर ही आद्यम मन पहला, आदि, खलु मन निश्चित रूप से, धर्म साधनम मन धर्म का साधन है। तुम तो जानती हो कि शरीर का जो है आदि साधन, पहला साधन वो है शरीर ही है, धर्म का पहला साधन जो है वो शरीर ही है, क्योंकि शरीर के बिना धर्म की साधना नहीं हो सकती। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती जो है वो चुपचाप ठहर जाती है, रह जाती है। तुष्णिम का मतलब चुप। वटु, हे तपस्विनी
किमर्थम तप तपसी शिवाय। हे तपस्विनी, किमर्थम किस लिए, तप मन तपस्या, तपसी मन तप रही हो। हे तपस्विनी, तुम तपस्या क्यों कर रही हो, क्यों तप रही हो। शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती पुनः मन फिर से, तुष्णीम मन चुप, तिष्ठति मन रहती है। पार्वती फिर से चुपचाप ठहर जाती है, कुछ नहीं बोलती है, चुप ही रहती है। वटु, हे विजया, आकुली विजया जो है बड़े व्याकुल होकर के, आम तस्मै एव तप तपति, आम यस हाँ, तस्मै मन उन्हीं के लिए, एव मन ही, तप मन तपस्या, तपति मन तप रही, हाँ उनके लिए ही तपस्या कर रही है, अर्थात शिव के लिए ही तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिव सहसैव उच्चै उपहसति, और वटु रूपधारी शिव जो है वो सहसा एव, सहसा प्लस एव, अचानक ही, उच्चै मन उच्च आवाज में, उपहसति मन हंस देते हैं, और शिव जोर जोर से हंसने लगते हैं। वटु, ऐ पार्वती सत्यम एव त्वं शिवम पतिमिच्छसि। वटु ने कहा, ऐ पार्वती, हे पार्वती, सत्यम प्लस एव, सत्य ही, तुम मन तुम, शिवम मन शिव को, पति मन पति के रूप में, इच्छसी मन चाहती हो। क्या वास्तव में तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहसन, उपहास करते हुए, हंसते हुए, नामना मन नाम से ही, शिव अन्यथा अशिव, अरे उपहास करते हुए, हंसते हुए बटुक कहते हैं, अरे शिव तो नाम से है, अन्यथा अशिव, अरे वो शिव तो नाम का शिव है, बाकी तो वास्तव में तो वो अशिव ही है। शमशाने वसति, शमशान में रहता है शिव, शमशाने वसति, शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, और यस्य मन जिसके, त्रीणि यानी तीन, नेत्राणि यानी नेत्र है, और जिसकी तीन तो आंखें हैं। वसनम मन वस्त्र, व्याघ्र चर्म, और वस्त्र तो उसके व्याघ्र चर्मम, व्याघ्र चर्म शेर की खाल, बाघ की चर्म से, बाघ की खाल तो उसका वस्त्र है। अंगराग चिताभस्म, और उसका जो है वो अंगराग यानी उबटन, लेप, जो क्रीम जिसको आज अपन बोलते हैं उबटन, हिंदी में बोलते हैं उसको अंगराग, शरीर पे लगाने के लिए बनाया जाता है, उसको अंगराग कहते हैं। चिताभस्म, अरे उसका क्रीम, उसकी क्रीम लगाने के लिए उसके पास उसके अंगराग और उसकी उबटन तो चिता की भस्म है, और भस्म यानी राख, और राख भी कैसी, चिता की, शमशान के अंदर जो चिताएं जलाई जाती है उसकी तो वो राख अपने शरीर पे लपेटता है। परिजनाश्च भूतगणा, और उस परिजना प्लस च, परिजना मन परिजन, उसके भाई बंधु, परिवार वाले, सगे संबंधी, च मन और, भूतगणा मन भूतगण हैं, अरे उसके परिवार वाले भी सारे के सारे भूत हैं, सारे के सारे भूतों उसके रिश्तेदार हैं, परिवारजन हैं। किम त्वम एव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तम प्लस एव, क्या तम मन उस, एव मन ही, शिव मन शिव को, पति मन पति, इच्छसी मन चाहती हो, क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में चाहती हो जो नाम से शिव है, बाकी तो वो अशिव है, शमशान में रहता है, जिसके 3 नेत्र हैं, और कपड़ों के नाम पर जो है बाघ की खाल को लपेटे रहता है, और उबटन के नाम पर चिता की राख को लगाता है, और उसके परिवार वाले भी सारे के सारे भूतगण हैं। क्या तुम ऐसे शिव को पति के रूप में चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती क्रोधित हो जाती है, क्रोधित होते हुए, अरे वाचाल अप्सरः, अरे वाचाल अप्सरा यानी दूर हो जा, जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगति मन संसार में, न मन नहीं, कह प्लस अपि, क यानी कोई, अपि मन भी, कोई भी, शिवस्य मन शिव के, यथार्थम मन वास्तविक, स्वरूपम मन स्वरूप को, न जानाति नहीं जानता है। पार्वती ने क्रोधित होकर के उस बटु को कहा, अरे वाचाल ज्यादा बोलने वाले, अप्सरा दूर हो जा, जगती मन संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता।
यथा त्वम असि तथैव वदसि। यथा मन जैसे, त्वम असि त्वम प्लस असि, त्वम मन तुम, असि मन हो, तथा प्लस एव, तथा मन वैसे, एव मन ही, वदसी मन बोल रहे हो। यथा तुम असि तथैव वदसी, जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजया की ओर। सखी, हे सहेली, चलो। यह निंदाम करोति स तु पाप भाग भवति एव। यह मन जो निंदाम करोति, निंदा करता है, स मन वह, तू मन तो, पाप भाग, पाप का भागी, भवति मन होता, एव मन ही है। जो निंदा करता है वो तो पाप का भागी होता ही है। यह शृणोति सोपि पाप भाग भवति। यह मन जो शृणोति मन सुनता है, स प्लस अपि वह भी, पाप भाग भवति, पाप का भागी होता है। हे सहेली, जो निंदा करता है वो तो पाप का भोगी होता ही है, किंतु जो निंदा सुनता है वो भी पाप का भागी होता है। इसलिए यहाँ से चलो। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामती। पार्वती तीव्र गति से, द्रुत गत्या मन तेज गति से, निष्क्रामती निकल जाती है। पार्वती तेज गति से निकलने लगती है। तदेव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य शिव तस्या हस्तम गृह्णाति। पार्वती लज्या कंपते। तदेव मन, तदा प्लस एव, तभी उसी समय, पृष्ठतः मन पीछे की ओर से, वटो रूपम, वटु के रूप को, परित्यज्य यानी छोड़ करके, शिव यानी शिव, तस्या यानी उसके, उस पार्वती के, हस्तम मन हाथ को, गृह्णाति मन पकड़ लेते हैं। और पार्वती लज्या कंपते, और पार्वती लज्जा से कांपने लगती है। उसी समय बटुक रूपधारी शिव अपने वास्तविक स्वरूप को, बटुक वाले रूप को छोड़ करके वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं और पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी पार्वती जो है वो लज्जा से कांपने लगती है। शिव, और शिव कहते हैं, पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन। हे पार्वती, मैं तुम्हारे संकल्प से, तव मन तुम्हारे संकल्पेन, संकल्प से, प्रीतः प्लस अस्मि, प्रीतः मन प्रसन्न, अस्मि यानी हूँ, मैं तुम्हारे संकल्प से बहुत प्रसन्न हूँ। अद्य प्रवृत्ति, अद्य प्रवृत्ति अहम तव तपोभिकृत दासो अस्मि। अद्य प्रवृत्ति, अद्य प्रवृत्ति का अर्थ होता है आज से लेकर, अद्य प्रवृत्ति आज से लेकर, अहम मैं, तव मन तुम्हारा, तपो भी मन तपस्या के द्वारा, कृत दासः प्लस अस्मि, कृत मन खरीदा हुआ, दास यानी दास, अस्मि यानी हूँ। हे पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी संकल्प से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए आज से मैं तुम्हारा तपस्या के द्वारा खरीदा हुआ दास हूँ, तुम्हारा गुलाम हूँ। विनतानना पार्वती विहसती, और विनतानना पार्वती, पार्वती विनम्रता से झुकते हुए पार्वती मुस्कुरा देती है। इस प्रकार पार्वती के कठोर संकल्प से पार्वती को जो है वो शिव जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से जो ये संकल्प पार्वती ने किया था वो उसने पूरा किया। तो संकल्प जो है वो हमेशा सिद्धिदायक होता है, इसलिए हमें भी कोई कार्य करना है तो उसके लिए हमें कठोर संकल्प लेना पड़ता है और फिर उसके अनुसार परिश्रम करना पड़ता है, जिससे हमें सिद्धि मिलती है, सफलता प्राप्त होती है। आप भी पढ़ करके परिश्रम करेंगे, संकल्प के द्वारा अच्छी पढ़ाई करेंगे तो आपको भी अपने जीवन में अवश्य सफलता मिलेगी। धन्यवाद।